हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। एज यू मस्ट बी अवेयर कि मैंने वैसे इससे पहले भी एक वीडियो डाला था कि गेट 2024 का नोटिफिकेशन आ गया। इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने रिलीज़ कर दिया है कि जिसमें उन्होंने प्रोवाइड किया है सारा इन्फॉर्मेशन कि कब कौन सी डेट को क्या आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, कब उसका एंडिंग होगा। एग्ज़ाम्स डेट के बारे में उन्होंने बता दिया है, एडमिट कार्ड रिलीज़ के बारे में, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने डेट्स के बाद दे दिया है। अब इस वेबसाइट के ऊपर उन्होंने और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है जिसका मैं एक एक करके सीरीज ऑफ वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा गेट 2024 के लेके। अब फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 2 और 3 years दे हैव आल्सो स्टार्टेड कि यू कैन राइट द 2 गेट एग्जाम्स। ये पहले ऑप्शन नहीं होता था, पहले आप एक ही एग्जाम दे सकते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैंने मैकेनिकल से एग्जाम दे दिया, या मैं प्रोडक्शन से एग्जाम देता था, या मैं एक्सी से एग्जाम देता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि 2 गेट एग्जाम जो है इन्होंने प्रोवाइड कर दिए। अभी मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा कि आपके पास 2 गेट एग्जाम का किस ब्रांच के साथ क्या ऑप्शन है आप लोगों के लिए, राइट। तो लेकिन वो चीज़ बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग द 2 गेट एग्जाम। देखिए, मेहनत हर कोई करता है। गेट एग्जाम के लिए जितने भी लोग अपीयर होते हैं, मेजॉरिटी लोग उसका प्रिपरेशन करके जाते हैं, राइट। लेकिन जैसे हम लोग बहुत बोलते हैं इस चीज़ के बारे में कि हमने पूरा साल प्रिपरेशन किया लेकिन वो 3 घंटे मेरी लाइफ के अच्छे नहीं थे। तो क्या वो 3 घंटे ही मेरा डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा किस हिसाब से फ्यूचर होगा या किस हिसाब से मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा? तो वो 3 घंटे का एक इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल आपका उस दिन लक अच्छा नहीं था, या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या जब आपने गेट का आंसर निकालना स्टार्ट किया, गेट के एग्जाम में बैठे हो उसका आंसर करना स्टार्ट किया, तो मे बी शुरू के दो चार क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं सॉल्व हुए, इजी क्वेश्चंस थे, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा लगता है मतलब, और उस पैनिक सिचुएशन में क्या होता है कि मेरे से गलत हो रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, पता नहीं मेरा क्वालिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे, और बहुत सारी फिर आप सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ अब इसी चीज़ का एक दूसरा आउटकम क्या है कि वो 3 घंटे हैं। तो अगर 3 घंटे की बजाय मतलब इट्स समथिंग लाइक कि मेरे को हेड लाना है और मेरे को कॉइन है मेरे पास। अब हेड लाने की प्रोबेबिलिटी किस केस में ज़्यादा है? एक चांस आपको मिल रहा है या 2 चांस मिल रहे हैं? ऑब्वियसली जब आपको चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस जैसे जैसे बढ़ जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो गेट एग्जाम 2 एग्जाम लिखने की प्रोबेबिलिटी किसके क्या रीज़न है क्यों लिखना चाहिए कि आपके पास ऑब्वियसली 2 चांस हो जाएंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। अब आईसी बेंगलोर ने रिलीज़ किया है, ऑल्दो कि ये हर एवरी ईयर दे रिलीज जैसे कि किस कम्बिनेशन के साथ आप गेट का एग्जाम लिखना चाहिए आपको, या लिख सकते हैं जिसके थ्रू एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होगा। देखो, जो मैं अभी कम्बिनेशंस आपको दिखाऊंगा इसका मतलब ये है कि मेरा मैकेनिकल मेरा बीटेक है, और मेरा मेन पेपर अगर मैं मैकेनिकल से देता हूँ तो मैं सेकंड पेपर किससे दे सकता हूँ? मैं देखिए, बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर देने को तो मैं कोई भी एग्जाम दे सकता हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस में दे सकता हूँ, मैं फिजिक्स में दे सकता हूँ, मैं स्टैट्स में दे सकता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है कि आपको किस एग्जाम के थ्रू आप दे सकते हैं नहीं दे सकते। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप व्हेन यू अप्लाई फर्दर, जब आप आईटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, एनआईटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो किस कम्बिनेशन के साथ आपको वो एलिजिबिलिटी बनेगा अप्लाई करने का। तो ये जो उन्होंने डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया है कि आप सेकंड पेपर किस में दीजिए सो दैट कि आपका एलिजिबिलिटी उस ब्रांच के हिसाब से आपको बनेगा, तो ये उसका रीज़न है और ये पर्पज से आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, राइट। आई थिंक मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि 2 पेपर गेट देने का क्या पर्पज है कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाती हैं, 2 गेट स्कोर कार्ड आ जाते हैं, और उसके थ्रू आप उसको डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल के थ्रू आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं, एक्सी के थ्रू अलग से अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है तो मैं अलग से अप्लाई कर सकता हूँ, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है तो मैं अलग से अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास 2 स्कोर कार्ड हो सकते हैं, उसको मैं डिफरेंटली यूज़ कर सकता हूँ। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको जो बताया कि जो 3 घंटे और 3 घंटे बजाय कि मेरे पास एक ऑप्शन है, एक चॉइस है, एक चांस है उसको थ्रो करने का, दूसरा है मेरे पास 2 चांसेस हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए। स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द हायर स्टडीज़ ऑप्शन, उनको सभी को तो 2 गेट एग्जाम देने ही चाहिए। जब हम पीएसयू की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो उस केस में जिस डोमेन में आपका, जिस ब्रांच में आपका बीटेक है, उसी के थ्रू ही आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बनता है एलिजिबिलिटी में पीएसयूज के लिए। अगर पर्टिकुलरली बात करें, फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो अगर मैं गेट इलेक्ट्रिकल में दूंगा तो ही मेरा मेजॉरिटी प्लेसेस पे एलिजिबिलिटी बनेगा। अगर मेरा बीटेक ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से दे रहा हूँ दूसरा पेपर, या इंस्ट्रूमेंटेशन से दे रहा हूँ, तो उसमें
कंपेरेटिवली बहुत रेयरली कोई PSU है जो उसमें आपको एलिजिबल करेगा उसमें अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप PSU टारगेट कर रहे हैं देन यू शुड गो फॉर द योर कोर ब्रांच ओनली, जिसमें आपका बीटेक है। और अगर आप हायर स्टडीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने चाहिए। और सेकंड चीज़ ये कि वाइल अप्लाइंग डू नॉट थिंक अबाउट कि आपको PSU जाना है या ये है वो है। हर किसी का अपना अपना डिसीजन है, हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है, लेकिन ये सारा स्ट्रेटेजी बनता है जब आपका गेट का रिजल्ट आ जाता है। गेट के रिजल्ट के बाद आपका स्ट्रेटेजी बनता है कि मेरा सर गेट स्कोर कार्ड ये है, गेट स्कोर ये है, मेरा CGPA ये है, ये मेरा कैटेगरी है। इन तीनों चीज़ों के बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि फर्दर आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, फर्दर आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए योरपीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत डिटेल में पोस्ट गेट काउंसलिंग करता है और आप एक अच्छी जगह पर लैंड अप कर जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले हमें गेट के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई विद द 2 गेट पेपर्स, जिसके थ्रू आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बने, ज़्यादा चांसेस बने, 2 गेट स्कोर कार्ड आएंगे। उसके बाद फिर आपने उसको सेकंड स्टेज आ जाएगी कि जब आपका गेट स्कोर आ गया उसके बाद कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, फिर अकॉर्डिंगली उसको यूज़ करेंगे। चलो अब हम देखते हैं कि किस कम्बिनेशन के साथ आप जो है वो गेट के सेकेंड पेपर आप दे सकते हैं, राइट। तो गेट 2024 में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि IISc बेंगलोर ही जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सेकंड गेट पेपर का दिस इज द ऑप्शन, राइट। सी कोड फॉर द फर्स्ट पेपर दिस इज AE, AG, एग्रीकल्चर, एरोनॉटिकल, BM, बायोटेक्नोलॉजी, C is for the civil engineering. So you can write the other exams in AE, agriculture, architecture, environmental science, geoinformatics, NM एंड XC यू कैन राइट विद द सिविल। तो मतलब अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो अगर आप ये सेकंड पेपर सेलेक्ट करते हैं, इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं तो आपको बाद में एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा, उन्होंने डाटा साइंस नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें नहीं लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी का जो है वो एक प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। तो फर्स्ट पेपर के कम्बिनेशन के साथ है कि अगर फर्स्ट पेपर ये रख रहे हो तो सेकंड पेपर आपने क्या रखना है, ये उसका मतलब ये है। अब अगर फर्स्ट पेपर आप बीइंग द सिविल इंजीनियर अगर मैं कंप्यूटर साइंस रख रहा हूँ कम्बिनेशन, तो वो फर्स्ट पेपर जब मैं कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे कम्बिनेशन में दिस इज कंप्यूटर साइंस, तो मैं सेकंड पेपर कौन सा दे सकता हूँ, ये वाला दे सकता हूँ। तो उस केस में आपको जो है आपको अपनी कोर ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ और अगर मेरे को सपोज कंप्यूटर साइंस में मेरे को फर्स्ट पेपर रखना है तो सेकंड पेपर जो है वो मैं इनमें से कोई भी एक दे सकता हूँ इफ आई वांट टू राइट द 2 गेट पेपर्स लाइक दैट, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने दिया है। दिस इज फॉर द न्यू पेपर दिस डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपके साथ कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है कंप्यूटर साइंस दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, ME, स्टैट्स, XC, ये कॉम्बिनेशन इन्होंने दिए। ME इज देयर, देन इलेक्ट्रिकल अगर आप फर्स्ट पेपर रखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट। इफ़ यू गो राइट दी फर्स्ट पेपर XC तो आपके पास सेकंड बहुत ऑप्शंस बन के आती हैं। ये सारा इसमें ऑप्शंस दिया इन्होंने कि किस कॉम्बिनेशन के साथ आप क्या कर सकते हैं। IN इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ आप बायोमेडिकल में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में लिख सकते हैं, मैकेनिकल में ऑल्सो यू कैन राइट। एंड फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर you can write the paper, the second paper as this aeronautical, data science, instrumentation, NME is also there, PI is also there, XC is also there। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप लिखते हैं दूसरा पेपर सेकंड पेपर आप लिखते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी वाला कोई ट्रबल नहीं आएगा, राइट। फ्रॉम माई साइड द सजेशन इज ऑलवेज गो विद द 2 ऑप्शंस, ऑलवेज गो विद द 2 चांसेस, और जिस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ही हम इसको फर्दर क्या क्या ऑप्शंस बनेगा उसके हिसाब से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, राइट एवरीवन। सो स्टिल अगर इसको लेके कोई भी आपको डाउट है यू कैन कॉल मी, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन, माई नेम इज गुरविंदर। तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि सर किस कॉम्बिनेशन के साथ मेरे को लिखना चाहिए, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी बनेगा इसको रिलेटेड। ऑल्दो कि मैं पूरी सीरीज ऑफ दिस गेट 2024 के लिए चलाऊंगा जिसमें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं PSUs के लिए, जॉब्स के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, अब्रॉड के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में आपको देने वाला हूँ, राइट एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।